बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। तमाम देखने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल खिदमत खल्क और मैं हूँ साहबजादा बिलाल शबीर अहमद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने यरकान को अपने घर में ही किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, यरकान भी उन बीमारियों में से एक बीमारी है जो एक बार लग जाए तो इंसान को उसे ख़त्म करने में काफ़ी समय लग जाता है, काफ़ी वक्त लग जाता है और अक्सर तो इस बीमारी की वजह से लोगों की मौत भी हो जाती है। तो इसका इंतहाई आसान हल अपने घर के किचन में मौजूद है। शायद आपको पहले पता नहीं था, लेकिन इसके बाद आपको पता हो जाएगा। तो ख़ुद भी इस्तेमाल कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब को भी ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। दोस्तों, जिस बंदे को यरकान की बीमारी हो तो पहला नंबर तो ये कि उसके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल करें। जब भी उसके लिए खाना बनाएं तो सालन में, तरकारी में, उसके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी का इस्तेमाल बनाएं, ताकि जितना वो हल्दी खाएगा उसका हल्दी खाना उसके यरकान को ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुफीद है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, 1 ग्राम हल्दी दिन में 4 मरतबा पानी के साथ यरकान वाले मरीज़ को दी जाए तो इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में उसकी यरकान की बीमारी दूर हो सकती है। एक बार दोबारा समाप्त कर लीजिए। जिस बंदे को यरकान की बीमारी हो उसके खाने में हल्दी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरा, 1 ग्राम हल्दी, मतलब 1 ग्राम हल्दी थोड़ी थोड़ी करके दिन में 4 मरतबा उसको पानी के साथ दें, जिसके साथ उसकी यरकान की बीमारी की शिकायत चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ख़ुद भी इस पर अमल कीजिए, अपने दोस्त अहबाब को भी ज़रूर बताइए। अगर फ़ायदा हो तो मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।